हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, और सबसे पहले चर्चा करेंगे अभी जो रीसेंट IPOs आए। एक तो IPO आपका निकल गया हैप्पीएस्ट माइंड, आज उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, पर मुझे ऐसा लग रहा है, बट आई मे बी रॉन्ग, मैं तो कहता हूँ, मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ, कि ये थोड़ा सेटल हो रहा है। अचानक ये 50-60 रुपये भागेगा ऐसा मुझे लग रहा है, पर भाई शेयर बाजार है, शार्क मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और कल लिस्टिंग होने वाली है, कल मतलब मंडे को, आपके रूट मोबाइल की, और देखते हैं रूट मोबाइल में मंडे को क्या रहता है। उम्मीद करा जाएगा कि ऐसा मुझे लग रहा है कि रूट मोबाइल का जो प्रीमियम है वो लगभग 200 रुपये के आसपास होना चाहिए, यानी 350 की शेयर की अलॉटमेंट है ना, 200 रुपये के आसपास के हिसाब से, मतलब लगभग 550 के आसपास कहीं खुलना चाहिए, 550, 600, नीचे की साइड जाओ तो 500 कह लो। एक अच्छी कल ये ओपनिंग दे सकता है, जैसा कि थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। तो अब शुरू करेंगे अपना मेन फोकस आज के टॉपिक पर, शेयर बाज़ार की कहानी में। आज का टॉपिक ये रहेगा कि भाई देखिए, शेयर बाज़ार में पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। आप शेयर मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और शेयर बाज़ार की खूबी क्या है? प्राइस एकदम भागते हैं, एकदम गिरते हैं। तो जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके भूल जाते हैं और जब वो देखते हैं तो उनको इतनी रिटर्न नहीं आती। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब मैं एक्टिवली टीचिंग में इन्वॉल्व था, मेरा अपना इंस्टीट्यूशन था, मैं सैटेलाइट क्लासेस लेता था, पूरी दिल्ली गुड़गांव में इधर से उधर नोएडा भी कवर करता था, जगह जगह मैं जाके लेक्चर्स दिया करता था। तो उन दिनों में बस बिल्कुल फुर्सत नहीं होती थी। तो होता क्या था, जब बाज़ार तेज़ होता था तो चारों तरफ लोग चर्चा किया करते थे कि यार ये शेयर अच्छा है, इसमें लगा दो, ये शेयर अच्छा है, इसमें लगा दो। तो तेज़ी में हम शेयर में घुस जाते थे, मैं क्या, सभी लोग घुस जाते। और उसके बाद जब बाज़ार गिरता है, बुरा होता है, तो कोई बात ही नहीं करता, हमारा भी ध्यान हट जाता, हम इन्वेस्ट ही नहीं करते। तो होता क्या है, जब आप सजग रूप से शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट नहीं करते तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आप जो है, जो शेयर बाज़ार की असली खूबी है उसकी वोलेटिलिटी, ऊपर भी जाता है शेयर, नीचे भी आता है। आप इन्फोसिस को चेक कर लीजिए, 10 बार ऊपर गया, 10 बार नीचे आया। आप TCS को चेक कर लीजिए, 20 बार ऊपर गया, 20 बार नीचे आया। आप HUL को देखिए, कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे आया। छोटे शेयर देखिए जो बहुत वोलाटाइल है, इंडसइंड बैंक, भाई साहब हाहाकार है, एक महीने में ही 3 बार ऊपर जाएगा, 4 बार नीचे आएगा, 5 बार ऊपर जाएगा, यानी कोई हिसाब नहीं है। इतनी वोलेटिलिटी में आप इतनी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर सही रेट पे माल खरीदें। लेकिन होता है कि हमारे पास पड़ा रहता है, बाहरें आती हैं, चली जाती हैं, और हम देखते रह जाते हैं। प्रैक्टिकली शेयर बाजार में ये होता है। आप मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो होता क्या, जब मैं बहुत पीरियड बाद अपने पोर्टफोलियो को देखता था, तो मैं देखता था, मान लो मैंने 20 शेयरों में पैसे लगाए, तो 10 शेयर तो बिल्कुल ही बेकार हो गए, 4-5 शेयर एज इट इज़ रहे, 5 शेयर बहुत अच्छे बढ़ गए, बहुत अच्छे। तो ओवरऑल जब प्रॉफिट निकालता तो बहुत न्यूट्रल सा, ल्यूक वार्म सा प्रॉफिट आ जाता था। आपने भी चेक किया होगा कि आपके साथ भी यही होता है। तो शेयर बाजार में ज़रूरी है सजग रहें। अब आप कहेंगे सर हम जॉब करते हैं, आप खुद कह रहे हैं जब आप बहुत एक्टिवली टीचिंग करते थे तो आप सजग नहीं रह पाते। बिल्कुल सही है, सजग रहना बिल्कुल मुश्किल होता है, रह ही नहीं पाता आदमी सजग। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। तो अभी पीछे बहुत सारे मेरे जो ये सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मुझसे लगातार कह रहे थे सर अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है तो हम ऑफिसेज जा रहे हैं, अब हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं, हम अपडेटेड कैसे रहें। तो जो लोग तो मेरे स्टूडेंट्स बने हैं उनको तो दिन भर मैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब के ऊपर अपने नोटिसेस देता रहता हूँ, कमेंट्स देता रहता हूँ, पोस्ट करता रहता हूँ, कम्युनिटी पोस्ट, वो तो अपडेटेड रहते हैं, इसलिए उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं, उनको पता चलता रहता है कि किस शेयर में तेज़ी है, किस शेयर में गिरावट है। पर आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो मेरी टीम बता रही थी, उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अब अनलॉकडाउन में बड़ा मुश्किल हो रहा है बाज़ार को ट्रैक करना, क्या करें। आजकल तो आप बाज़ार सुबह सुबह भी नहीं लाते,
उल्टा मेरे ऊपर डाल दिया कि आप सुबह सुबह भी नहीं लाते। तो भाई अब सुबह सुबह का चक्कर ये था कि लॉकडाउन में तो ठीक था, मैं डाल रहा था, शुरू में जोश था। अब सुबह मैं अगर बाजार सुबह सुबह लाता हूँ तो मेरा भी टाइम बड़ा लग जाता था, 2 घंटे लग जाते, मेरी मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग के जो रिचुअल्स होते हैं सब छूट जाते थे, तो मुझे भी कंफर्टेबल नहीं होता। फिर दिन भर तो मैं करता ही नहीं था, शाम को वीडियो लाता था। ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ये फील किया, एक्चुअली मैं वही काम करता हूँ जो मुझे पर्सनली ठीक लगता है। मैंने पर्सनली भी ये फील किया कि हम लोग अपडेटेड रह ही नहीं पाते हैं, तो इसके चलते मैंने कल भी बोला था और आज दिखाता हूँ, मैंने कितने सारे आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर्स अपडेट दिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप देखिए जरा, इस पर आपको समझ में आ जाएगा मैंने कितने सारे आज आपको अपडेट दी। देखिए सुबह सुबह मैंने 7:06 पे आपको गुड मॉर्निंग अपडेट भेजे, जिसके अंतर्गत म्यूट बिजी। फिर सुबह सुबह में 7:07 पर मैंने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चर्चा की और नीचे मेरी वीडियो भी आ रही है, मैंने ऑडियो वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया। फिर उस वक्त फ्यूचर कैसे चल रहे थे मैंने उसके बारे में चर्चा करी। फिर मैंने एक पोल कंडक्ट किया, आप देखिए। फिर दोपहर में मैंने देखा बाजार में बड़ा धमाका है, तो मैं एक फटाक से एक पोस्ट लेके आया, बाजार बीच ऊपर नीचे, बाजार में ऊपर नीचे का धमाका, और उसमें मैंने चीज़ों की चर्चा करी। इसके बाद मैंने आज एक आपके लिए स्मॉल केस शेयर किया जो बेटर मुझे लग रहा था, जिसमें मैं इन्वेस्ट करने की सोच रहा था। फिर किसी स्टूडेंट ने प्रॉब्लम पूछी थी तो उसको सॉल्व आउट कर दिया। फिर मैंने आज MKJ FFD बैंक में इन्वेस्टमेंट की थी, तो मैंने उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। तो स्मॉल केस की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने ओपन पब्लिक के लिए रख दी है, क्योंकि ओपन पब्लिक में छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो स्मॉल केस जितने ही मैं बनाता हूँ मैं उनकी डिटेल अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फ्यूचर में करूँगा नहीं करूँगा, फ्यूचर का देखिए, फ्यूचर में देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी ये समस्या है कि अपडेटेड कैसे रहें, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। दिन भर में मैंने ये अभी फीचर शुरू किया आप लोगों के कहने पर, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये कैसा लगा। मैं दिन भर में जो भी खास बात होगी यहाँ डाल दूंगा। अब आप जॉब कर रहे हैं, मीटिंग में हैं, तो भाई मैं डालूंगा, आपको नोटिस आएगा, आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। आप इस टेलीग्राम चैनल को म्यूट कर दें। बीच में आप चाय पीने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप लंच करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप गप्पे मारने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप बटर कश्ती करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप फूफू करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो ये जो कार्य बीच में आप ब्रेक लेते हैं, और सबसे बड़ा ब्रेक जो आप काफ़ी बार ले लेते हैं, किसका? सूसू का, आप उसके लिए भी जाते हैं। तो इन ब्रेक्स में आप फ़ायदा उठाइए ना, जाते वक्त, चलते वक्त आप फटाक से मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, कम्युनिटी पोस्ट देख लीजिए। आपको लगे कोई काम की बात है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया नज़र आए, आपको लगे दिस इज़ द राइट टाइम, यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपडेटेड रह सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शेयर बाजार में अगर आप पैसिव इन्वेस्टमेंट करोगे ना, जहाँ जो कि म्यूचुअल फंड वाले प्रमोट करते हैं, पैसा लगाएं, भूल जाएं, पैसा बढ़ जाएगा। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो ये इस चीज़ को मानता नहीं है। आपका क्या विचार आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने का मैंने सरल तरीका बता दिया। कीप योर सेल्फ अपडेटेड of the stock market and always look for the opportunity to shoot the target at the right time and you will see that you will be earning huge profits। कहने का तात्पर्य है कि अपने को अपडेटेड रखें, मौके पे शिकार को खटाक से ठीक से गोली मारे। कमेंट में लिखिए खटाक से गोली मारे और जीत का अनुभव करें। आज आपको मैं बताऊंगा मैंने कितनी ज़्यादा आज कहना चाहिए ट्रेडिंग करी। ऑल्दो मैं कह रहा था मेरे को दिक्कत है, मैं नहीं करूँगा, मेरी पुट्टे बड़ी खड़ी हुई हैं लेकिन मैडम भी कह रही थी, आज मेरी टीम भी कह रही थी, सर आप तो आज क्या कर रहे हो। सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप तो धमाका हो गया। मैं आपको लास्ट में बताऊँगा स्टूडेंट सेक्शन के अंदर। तो मेरा ख्याल आपको समझ में आ गया होगा स्टॉक मार्केट का निचोड़। अगर मजचा है तो भाई साहब अंगूठा पकड़िए, काटना नहीं है, सिर्फ दबाना है और लाइक का बटन दबाइए। आपका एक एक लाइक मुझे कहता है भाई बच्चों के लिए कुछ बढ़िया सा ले आओ। तो भैया लाइक ना लगाना भूलें। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले सबसे वोलाटाइल, सबसे छलांगे और गिरने वाला, ऊपर नीचे जाने वाला इंडेक्स निफ्टी बैंक। आप देखिए निफ्टी बैंक का तहलका देखिए कैसा आज खाई जैसा बना हुआ है। जैसे वो पहाड़ नहीं होता, पहाड़ के एंड में जहाँ समुंदर होता है, एंड में जाओ तो नीचे देखते हो समुंदर, आदमी गिर जाए तो पता नहीं चले कहाँ गया। बिल्कुल ऐसा चार्ट है आज, कहना चाहिए खाई नुमा चार्ट है। अब आप देखिए सुबह बाजार, कल बाजार बंद हुआ 22,320 पर, और साहब आज खुला बाजार 22,439 पर। उसके बाद उसी रेंज में हल्का नीचे जाता रहा, बस उसी रेंज में चलता रहा, स्टेबल लगा भाई, स्टेबल है। लेकिन लास्ट में एकदम खटाक से ऐसे बिल्कुल ढलान नहीं गिरी, खटाक से जैसे पहाड़ी होती है, पहाड़ कट गया ऐसे गिरा और एक बॉटम बनाया 21,784। उसके बाद फिर चढ़ा और 22,031
पर बंद हुआ। इस दौरान शुरू में ही इसने लगभग 22,469 22,469 पे आज का पीक बनाया था। तो यानी ओपनिंग हुई 22,439 पर, शुरुआत में ही पीक बना 22,469 का, जाते जाते खटाक से गिर के बॉटम बनाया 21,784 का, और फिर चढ़कर लगभग 22,031 पर आज बाजार बंद हो गया, कल के मुकाबले 1.3% की गिरावट के साथ, और 289 पॉइंट्स की लालियाली में आपका बाजार आज बंद हुआ। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। 12 में से केवल 2 ही शेयर हरियाली में थे, बाकी सब लालियाली में। हरियाली वाले 2 शेयर आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, और ना के बराबर इनमें हरियाली थी। आईसीआईसीआई बैंक 55 रुपये पैसे चढ़ा हुआ था और एक्सिस बैंक 45 पैसे, यानी परसेंटेज वाइज बिल्कुल फ्लैट ही थे। सबसे ज़्यादा गिरावट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने मिली, फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक। तो ये थे हालात आज निफ्टी बैंक के। अब बात कर लेते हैं इसके आज के टेक्निकल चार्ट की। अब टेक्निकल चार्ट पे आप देखेंगे तो आज इसने लोअर बोलिंजर बैंड के नज़दीक तक अपनी लोअर विक लेके गया है आज का आपका निफ्टी बैंक। लास्ट कैंडल को देखिए, और जो इसकी ओपनिंग थी 50 डेज ईएमए से ऊपर ही, वो पिंक वाली लाइन जो है 50 डेज ईएमए की है, पर क्लोजिंग उससे बहुत ज़्यादा नीचे हुई। लोअर बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट पे वो ट्रेड कर रहा है, लोअर हाफ में नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। सुपर ट्रेंड पे सेल का सिग्नल साफ नजर दिया रहा है। लाल ऊपर लाइन देख रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी, वो लाल जो लाइन है वो सेल के सिग्नल की लाइन है। सबसे ऊपर पीली लाइन देख रहे हैं वो 200 डेज का ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उससे तो बहुत नीचे है। तो इस वक्त निफ्टी बैंक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे वीक है, तो ये मौका है इसमें चौके छक्के लगाने का। मैंने आज लगाया था एमकेजे एफएफडी बैंक के अंदर, और हो सकता है कल मैं लगाऊं एमकेजे एफएफडी निफ्टी बैंक के अंदर। सबके लिंक मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ और कॉमन पब्लिक के साथ, क्योंकि इस वक्त स्मॉल केस में सबके लिए दे रहा हूं। अभी इंट्रोडक्टरी फ्री है, हो सकता है कल को इसको मेंबर्स में डाल दूं, बुरा नहीं मानिएगा। तो अभी मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूं और आप इसको टेलीग्राम चैनल पे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब बात करते हैं एमएससीडी की। तो एमएससीडी पे आज देखेंगे कल पिछले 3 दिनों से लगातार बेयरिश क्रॉसओवर कमज़ोर हो रहा था, हरे हिस्टोग्राम बन रहे थे, पर आज लाल हिस्टोग्राम बना है, बेयरिश क्रॉसओवर बढ़ गया। और आरएसआई पे भी देखिए कमज़ोरी साफ नज़र आ रही है, 42 के आसपास आपका इसका आरएसआई हो गया। यानी ओवरऑल अगर हम निफ्टी बैंक की टेक्निकल एनालिसिस की बात को ठीक माने तो मंदी 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 मंदी, पर भाई साहब ये है शार्क मार्केट। जब मंदी 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 होती है तो ऑपरेटर आता है, कहता है चल बे ले तेजी 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 तेजी। तो भाई ऑपरेटर से कौन जीत सकता है? किसी का बाप भी नहीं जीत सकता, तभी तो वो ऑपरेटर है मेरी जान। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल में किसकी, देश की आन बान और शान, यानी आपका प्यारा निफ्टी 50। अब बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 कौन सा पीछे रह गया था, इसका चार्ट भी आप देखिए कैसा है, निफ्टी बैंक जैसा। बस फर्क यह है कि ये फ्लैट बंद हुआ, निफ्टी बैंक काफी गिरकर बंद हुआ था। अब इसकी बात सुनिए, कल बाजार बंद हुआ 11,516 पर। मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोल कंडक्ट किया, ज्यादातर लोग कह रहे थे बाजार जो है गिरकर बंद होगा, और बाजार जो है शुरू में तो बढ़ा पर बाद में धड़ाम से गिर गया। यानी ज्यादातर लोगों की जो कहना चाहिए जो प्रिडिक्शन थी वो सही निकली। तो अब खुलता है बाजार, कल बंद हुआ 11,516 11,516 पर, आज खुला गैप अप ओपनिंग के साथ 11,584 11,584 पर। खुलते ही थोड़ी देर में ही पीक बनाया 11,584 का, फिर उसी रेंज में घूमता रहा हुआ, और लास्ट में जाने पता नहीं क्या हुआ बाजार को। एक मेरे पास मैसेज भी सर्कुलेट कर रहा था, बहुत स्टूडेंट्स का आया था, मैं उस मैसेज को बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि जब मैंने न्यूज़पेपर सारे चेक किए तो उसमें वो कहीं मुझे उसमें सच्चाई नज़र नहीं आई, तो ऐसी चीज़ का जिक्र क्या करना। पर मैसेज सर्कुलेट कर रहा था जिसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ, उस मैसेज की वजह से या सच में था वो, या पता नहीं, बाजार लास्ट की घड़ी में ऐसे धड़ाम से गिरा जैसे कोई पहाड़ से नीचे समुंदर में गिरता है। आपने पहाड़ी इलाकों में देखा होगा समुंदर के पास, तो ऐसी खाई नुमा जगह पर गिरा और एक नीचे का बॉटम बनाया 11,446 11,446। उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा और 11,504, यानी कल के मुकाबले हार्डली 11 पॉइंट्स गिर कर लालियाली में बंद हुआ बाय अ लॉस ऑफ 0.1%, यानी 0.1% के गिरावट के साथ लालियाली के साथ आपका निफ्टी 50 आज बंद हुआ। बात करें टॉप के 5
बॉटम के 5 शेयरों की। तो टॉप के 5 में अगर आप देखेंगे, हाहाकार मचा रखा है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने। डॉक्टर रेड्डी साला 10% से ज्यादा तेज, हद कर दी। एक दिन में शेयर 506 रुपए से ऊपर। सिप्ला गोली मार दी सब चीजों को, 7% से ऊपर की तेजी। और उसके बाद तेजी देखने को मिली अदानी पोर्ट, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम। भारतीय एयरटेल भी आज 15 रुपए से तेज था। मैंने इसकी 4 पुट्टे बेच रखी है, चारों में लॉस था। अब कुछ हरियाली नजर आ रही है, अब देखते हैं। अब तो एक्सपायरी आ ही रही है थर्सडे की, तो देखते हैं क्या होता है। एकदम प्रॉफिट जंप किया, जैसे ये जंप किया वहां मेरे पोर्टफोलियो का प्रॉफिट जंप किया। तो और ग्रासिम भी जो आज 5 टॉप के शेयरों में आया। अब बॉटम के शेयरों की बात करें तो बैंड बजी हुई है एचडीएफसी बैंक की। इसको लेके मीडिया में कुछ केस फाइलिंग की बात चल रही है यूएस के अंदर, जिसके चलते ये काफी कमजोर देखने को मिला। इसके बाद कोटक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, श्री सीमेंट और मारुति सुजुकी के भी बैंड बचता हुआ नजर आया। इस पर 3% से ज्यादा गिरावट किसी शेयर में नहीं थी और 3% से ज्यादा की तेजी 4 शेयरों में देखने को मिली। अब बात करते हैं निफ्टी 50 के टेक्निकल एनालिसिस की। साहब आज की कैंडल देखिए, आज की कैंडल लगभग आपकी मारूबोजू कैंडल है। पर मारूबोजू में क्या होता है, ऊपर भी वीक नहीं होती, नीचे भी वीक नहीं होती। आज इसकी नीचे वीक है और खासी लंबी है, तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग मारूबोजू, ओपनिंग मारूबोजू कैंडल, क्योंकि ओपनिंग वीक नहीं है, क्लोजिंग वीक है। पर विक बहुत ज्यादा है। पर विक की खूबी देखिए, इसने आज बोलिंजर बैंड की मिडल लाइन को काट के नीचे चली गई थी और उसके बाद ये ऊपर आ गई और अपने आप में कैंडल जो है काफी क्या बनी है, लाल। अब इस कैंडल को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप क्या स्टडी करेंगे भाई, बाजार खुला ऊपर में, उसके बाद बुल्स ने कुछ नहीं कर पाए, बेयर्स इतने शक्तिशाली हो गए, इतना नीचे ले गए कि मिडल बोलिंजर बैंड की लाइन को भी काट दिया। फिर बुल्स ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और बाजार को ऊपर लेके गए, पर ज्यादा नहीं ले पाए। देखो ना कितनी मोटी लाल कैंडल बनी है, थोड़ा ही ऊपर ले गए और उनके सांस फूल के ऐसा कुछ हो गया और बाजार जो है वहीं के वहीं थम गया। बात अगर हम कैंडल की करते हैं तो कैंडल तो साहब यही दर्शन हमको दे रही है। तो ओवरऑल जो है कैंडल की बात करें तो कैंडल ने दर्शन तो इसी प्रकार के दिए, लाल मोटी मजबूत कैंडल बन गई और कल से नीचे हुई क्लोजिंग। तो ऐसा लग रहा है कि आज बेयर्स बहुत शक्तिशाली रहे, बुल्स ने थोड़ा जोर दिखाया, नीचे की वीक लंबी होने की वजह से मैं कह रहा हूं, पर वो इतना नहीं उनको टाल पाए, उनको मतलब संभाल पाए। अल्टीमेटली उनके सामने उन्होंने घुटने टेक दी। अब घुटने कितने दिन टेके हैं, कितने दिन क्या होगा, ये अगले हफ्ते पता चलेगा। अगला हफ्ता आपके लिए क्रूशियल है, पूछिए क्यों? क्योंकि अगले हफ्ते महीने की क्लोजिंग है। महीने की क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग के मुकाबले खतरनाक होती है, पूछिए क्यों? क्योंकि वीक मंथली क्लोजिंग के अंदर शेयर्स की भी क्लोजिंग होती है और शेयरों में आजकल आपको पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में फिजिकल सेटलमेंट होता है, तो बहुत बड़ा कारोबार आपको इस थर्सडे को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते अगला हफ्ता काफी हलचल भरा होगा, कभी इधर कभी उधर, सांस कभी ऊपर कभी नीचे अटकेगी आपकी। दिल को मजबूत कर लीजिए, एक्सरसाइज करिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, तभी अगला हफ्ता शांति से काट पाएंगे। बात करते हैं एमएससीडी चार्ट की। एमएससीडी चार्ट पे देखो कितने दिनों से 1 2 3 4 5 6 दिनों से लगातार हरे हिस्टोग्राम बन रहे थे, यानी कहीं ना कहीं बेरिश क्रॉसओवर कमजोर हो रहा था। पर आज देखिए लाल हिस्टोग्राम बना है, भले थोड़ा सा ही बड़ा बना है पर बना लाल है, कहने का मतलब आज बेरिश क्रॉसओवर बड़ा है, यानी बेयर्स अपना फन उठा के बुल्स की बैंड बजाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आपको आपका एमएससीडी चार्ट बोल रहा है। बात करें आरएसआई पे, आरएसआई पे थोड़ी स्टेबिलिटी है, कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, उसी कल के आसपास ही घूम रहा है, करीबन 57 के आसपास आरएसआई है। आरएसआई की एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ी स्ट्रांग ही है। आरएसआई यहां से मोटा गिरे तो लगेगा बाजार में कमजोरी आई है। कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे बड़ा सेल सिग्नल आया हुआ है, ऊपर देखिए सुपर ट्रेंड की लाल लाइन बनी हुई है, ये सेल सिग्नल देती है, यानी बाजार सेल सिग्नल को दे रहा है। लेकिन 50 डेज ईएम में और 200 डेज ईएम में से खासी ऊपर है अपनी कैंडल। हाँ, अब वो ओवरऑल कैंडल काफी बेरिश बनने की कोशिश कर रही है, यानी एमएससीडी चार्ट पे बेरिशनेस नजर आ रही है, कैंडल अपने आप बेरिशनेस की तरफ संकेत कर रही है। बोलिंजर बैंड में मिडल बोलिंजर बैंड की लाइन काटी गई है, बेरिशनेस का संकेत है। ईएमए के ऊपर 50 और 200 डेज दोनों ईएमए से ऊपर बाजार चल रहा है, तो बुलिशनेस का संकेत है। सुपर ट्रेंड में सेल सिग्नल है ही, बेरिशनेस का संकेत है। आरएसआई थोड़ा सा ना बुलिश ना बेरिश, कॉन्स्टेंस ही शो कर रहा है विद अ बुलिश बायसनेस। तो ओवरऑल बाजार के मिले जुले संकेत हैं। एक्चुअल क्या होगा ये अगले हफ्ते, जो हाहाकार वाला हफ्ता है वो अगला है, अगले हफ्ते हम देखेंगे बाजार किस करवट
रहता है, यानी देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है अगले हफ्ते, यानी ये तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा। कैसा लगा ये सेक्शन? जचा हो तो अंगूठा काटना नहीं है, दबाना है लाइक के ऊपर, आप भूल जाते हैं। और खबरदार 2 बार दबा दिया, क्योंकि 2 बार दबाने से पहले वाला हट जाता है। एक ही बार दबाइएगा लाइक का बटन। और आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो कल और आज में खासा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, पर डेटा बड़ा ज़बरदस्त है। आप कॉल का डेटा देखिए मेरी जान, 12,000 पर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, फॉलोड बाय 11,600 पर दोनों लेवल पे देखिए दबाकर कॉल राइटिंग हुई है। स्पेशली 12,000 पे तो 10 लाख से ऊपर की कॉल राइटिंग हुई है, यानी 12,000 का लेवल बड़ा मजबूत है। और फॉलोड बाय 11,600, तो ना तो बाजार 11,600 काटता दिख रहा है ना 12,000, ऐसा ये चार्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अगर गलती से 11,600 काट भी दिए ना मेरी जान, 12,000 नहीं काट पाएगा, वहीं फिसल के गिर जाएगा। अब देखते हैं बाकी अगले हफ्ते क्या होता है। अब बात करें पुट के, पुट पे 11,500 पे बहुत ज़्यादा मजबूती देखने को मिल रही है। ऑल्दो हल्का सा आज पुट अनवाइंडिंग हुई है 11,500 पे, लेकिन आप ओपन इंटरेस्ट का क्वांटम तो देखिए 11,500 पे कितना ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं बाजार 11,500 और 11,600 के बीच में अगले वाले हफ्ते में बंद होने की कोशिश करेगा। अगर 11,600 काटा तो थोड़ा ही ऊपर जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है। 12,000 से तो खासा दूर रहेगा। और इसी तरह और 11,500 काटा तो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। और अगर आप सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 11,000 पे दिख रहा है कल, और आज हो गया है वो 10,500 पे। ये हल्का सा देखने का पॉइंट है। लेकिन अगर आप 11,000 के लेवल पे भी देखेंगे, 11,400 के लेवल पे भी देखेंगे, सब जगह ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी नीचे के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 11,600 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट गिरा है, 12,000 पे भी गिरा है, यानी 11,500 ऑनवर्ड पुट का डेटा जो है स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है। यानी 11,500 और उसके नीचे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, बाजार जल्दी जल्दी गिरना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, और मैक्सिमम पेन वहाँ होता है जहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी पुट और कॉल का मिलाकर सबसे ज़्यादा होता है, और वो है 11,500 का लेवल, और सेकंड हाईएस्ट है 11,600 के लेवल पे। 11,500 भी देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 11,600 भी बढ़ा है। यानी अब जो ये थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन है ये साफ इंडिकेट कर रही है कि 4 ट्रेडिंग सेशन रहेंगे, बाजार 11,500 11,600 के बीच में ही कहीं बंद होगा, ऐसा इसने निर्णय दे दिया है। बाकी शेयर बाजार है, कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई बढ़िया बात हो जाए तो बाजार ऊपर भाग जाएगा, बुरी बात हो जाए नीचे गिर जाएगा। अरे यही तो खूबसूरती है मेरी जान शेयर बाजार की। जिसने शेयर बाजार की इस खूबसूरती को नहीं पहचाना तो उसने खाक जाना शेयर बाजार को। आइए बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। अब भाई एफआईज की बात करें और डीआईज की बात करें तो डीआईज और एफआईज में डीआईज तो लगातार काफ़ी दिनों से माल बेची जा रहे हैं, पर एफआईज बार बार पलटी मार लेते हैं। कल इन्होंने नेट माल बेचा था 249 करोड़ का, और आज नेट खरीदारी कर ली 205 करोड़ की। और अपने डीआईज ने तो कल माल बेचा था बहुत सारा 1067 करोड़ का, आज भी बेचा पर थोड़ा 100 करोड़ यानी 100 करोड़ का। कुल मिलाकर दोनों भाइयों का जोड़ कर लें तो कल तो भारी बिकवाली थी 1317 यानी 1317 करोड़ की, पर आज 104 करोड़ की खरीदारी है। तो यानी ये ललियाली हरियाली में बदल गई है। तो भैया क्या बोलें, ये एफआईज डीआईज बड़े बदमाश हैं, कभी इधर कभी उधर हमारी तरह होते जा रहे हैं, कभी माल बेचते हैं कभी खरीदते हैं, मौके पे चौका तो क्या छक्का भी लगा देते हैं। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में। इसमें सबसे पहली बात मैं बता दूं अपने डायमंड मेंबर्स के साथ, भाई आपको मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर करता हूं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रोज नहीं होती मेरे जानी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के करनी पड़ती है। तो आज देखिए मुझे मौका लेगा 1 2 3 4 5 6 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने आपके लिए, कितने शानदार शेयर, बेहतरीन शेयर, बहुत अच्छे रेटों में मिल रहे थे, उसमें आज हमने खरीदारी करी। कैसा लगा था आपको कमेंट बॉक्स में मत बताइएगा, वो अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे बता दीजिएगा, क्योंकि कई लोग नाराज़ होते हैं। तो ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहा। अब मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, थोड़ा इस बात को समझना, क्योंकि मैंने आज एक पोस्ट भी शेयर की थी आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट में। देखिए जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी झटके से देखने को नहीं मिलेगी। क्यों समझिए, कुछ शेयर बढ़ते हैं कुछ गिरते हैं, फिर ये वाले बढ़ते हैं दूसरे गिर जाते हैं, तो ऐसे करते करते ये चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमारा पोर्टफोलियो था, कभी लाल कभी हरा, कभी लाल कभी हरा, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाता है।
पर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट एक बारी में नहीं दिखाएगा ना, क्योंकि उसमें सारे शेयर हैं, गिरने वाले भी चढ़ने वाले भी। और एट ए टाइम ऐसा नहीं होता कि सारे शेयर चढ़ें और सारे गिरें, कुछ चढ़ेंगे कुछ गिरेंगे, कुछ फिर पहले वाले चढ़ेंगे, तो वो ऑफसेट करते रहते हैं। इसलिए प्रॉफिट उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में नजर आता है, इसलिए उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हाँ, उसमें अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं, जो अच्छा चढ़ जाए, पोजिशनल ट्रेडिंग कर लीजिए, उसको बेचकर फिर आप री एंटर कर लीजिए लोअर लेवल पे, उससे हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। पर अगर आप सोचो उसमें स्विंग ट्रेडिंग का मजा आ जाए, ऐसा नहीं। जैसे मैं एमरल्ड में शेयर करता हूँ सारी की सारी स्विंग ट्रेडिंग, अब उसमें रोज मैं 2-4 सौदे करता हूँ। आज की बात सुन लीजिए, आज मैंने उसके अंदर 2 तो करे इंट्राडे, एक तो गलती से हो गया था, वो मैंने बाई चांस मैंने खरीदा बेचा, फिर गलती से खरीद लिया, पर उसमें भी कुछ फायदा ही हो गया था। एक मैंने जानबूझ के किया, उसमें अच्छा खासा फायदा हो गया, एक ही दिन के अंदर, कुछ खर्चा भी नहीं हुआ, मोटा फायदा हो गया। तो 2 तो कर लिए इंट्राडे ट्रेड। अब स्विंग ट्रेडिंग की बात में एक पर्टिकुलर शेयर दबा के लगातार गिर रहा है, मैं भी खरीदता गया 1.5 बार खरीद लिया, स्विंग ट्रेड उसमें कर लिया। उसके बाद नई स्विंग ट्रेड के लिए मैंने 1, 2, 3 एक मिनट है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। तो एक बड़ा अच्छा शेयर पकड़ा और एक प्रॉफिट बुकिंग करी, 2 शेयरों में आया मैं अब मैं बता दो। आइए बात करते हैं एमरल्ड की ना। एमरल्ड में जैसे मैं आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग का काम करता हूं, तो उसमें अगर आप देखेंगे, आज मैंने 1, 2, 3 शेयर्स के अंदर नई पोजीशन ली, 1 शेयर के अंदर 2 शेयर्स के अंदर इंट्राडे किया, और 1 शेयर के अंदर एग्जिट किया और बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट किया। तो ये मेरी आज की पोजीशन रही। तो देखिए ओवरऑल इतने सारे ट्रेड हो गए, और हर रोज आप देखते हैं मैं 1.5, 2, 4,000, 5,000 रुपये कमा ही लेता हूं। इस महीने में अब तक मैंने स्विंग ट्रेड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20,000 से ऊपर कमा लिया है। अब स्विंग ट्रेड वालों को समझना चाहिए, एमरल्ड वालों को, कि अगर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा रहा हूं कि मैंने ये प्रॉफिट रियलाइज कर लिया, उसके साथ आपको अनरियलाइज लॉस नजर आए, चिंता की बात नहीं। जैसे मैंने भी बताया, एट ए टाइम सारे शेयर नहीं चढ़ते हैं, कुछ गिरते हैं कुछ चढ़ते हैं। जो गिर रहे होते हैं उसमें हम पोजीशन बना रहे होते हैं, जो चढ़ रहे होते हैं उसमें प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। तो प्रॉफिट बुक वाले तो रियलाइज में चले जाते हैं, और जो गिर रहे होते हैं वो अनरियलाइज में रहते हैं। फिर थोड़े दिन में वो गिरने वाले जब चढ़ते हैं तो हम उनको बेचना शुरू कर देते हैं, वो रियलाइज में आ जाते हैं। यानी स्विंग ट्रेडिंग में हमें सदा ध्यान रियलाइज प्रॉफिट की तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि अनरियलाइज अगर लॉस भी है तो वो थोड़े दिन में रियलाइज हो जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि हम शेयर्स ही बहुत अच्छे पकड़ते हैं। और ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में मेरी पोजीशन टाइट है, लेकिन साहब चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए वाला गाना है ना, तो भाई वही हो जाता है। मैं आज बिल्कुल भी नहीं था मूड में कि कोई मैं ऑप्शन ट्रेड करूंगा, पर एक ट्रेड पर दिल आ गया। एक पर्टिकुलर शेयर बाजार में काफ़ी गिरा था, शेयर बेहतरीन था मेरी जान, मेरा भी उस पर दिल आ गया, और मैंने इन द मनी, ध्यान से सुनिएगा, इन द मनी पुट बेच डाली, ये सोच के कि डिलीवरी लूंगा। प्रीमियम भी अच्छा खासा मिल गया, मात्र 4 दिन ही है, डिलीवरी आ गई तो ले लूंगा मेरे भाई, नहीं आई तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्या होगा। तो ये था आज की सारी MKJ रिपोर्ट कार्ड, किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं मजा आया, तो बस लाइक का बटन दबाइए, अंगूठा काट के नहीं दबा के। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ क्या आ रहा है, ज्वाइन का बटन दबाइए, और सारे प्लान आपके सामने आ जाएंगे, और आप सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, एमरल्ड, प्लैटिनम ज्वाइन कर सकते हैं, जो अच्छा लगे। और अगर यही चीज़ आप थोड़ा नज़दीकी के साथ और क्लोज होके चाहें तो व्हाट्सएप के सफ़ायर और रूबी मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए मेरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो ले सकते हैं। और हाँ, इतने सारे IPO आ रहे हैं, अरे डीमैट अकाउंट खोला, फिर कहेंगे सर आपकी अलॉटमेंट आती है, हमारी नहीं आती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके डीमैट अकाउंट खोलिए। अभी मंडे को भी कई सारे IPO खुल रहे हैं। और इसके अलावा ये आ गया मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको ज्वाइन किए, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। अब तो जिंगा लाला भी बड़ा वाला हो गया, यहाँ नहीं है टेलीग्राम चैनल, इधर है, इधर देखिए, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला। और हाँ, अगर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किताबें अच्छी पढ़नी है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप शेयर मार्केट में ऊपर 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 बहुत ऊपर जाएं, बहुत तरक्की करें, बहुत पैसा कमाएं, और मुझे याद करते रहें। बाय बाय।